मल्टीपल ग्रुप्स बनाने के लिए सर्वप्रथम गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फो में जाए, उसके बाद अकाउंट इन्फो से ग्रुप्स पे एंटर करें और मल्टीपल ग्रुप्स का एक विकल्प होगा, उसमें क्रिएट पे क्लिक कीजिए। अब मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएशन में आप एक साथ कई ग्रुप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस ग्रुप को किस कैटेगरी के अंदर रखना है वो सिलेक्ट करना होगा। यानी कि मैं इस ग्रुप को सनड्राई डेप्टर्स या क्रेडिटर्स के अंदर रखना चाहता हूँ, तो उसको मुझे चयन करना होगा। तो मैं सनड्राई क्रेडिटर्स के नीचे रखना चाहता हूँ। बाद में आपको नेम ऑफ द ग्रुप लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सनड्राई क्रेडिटर्स बना रहा हूँ। यह ग्रुप सनड्राई क्रेडिटर्स के अंडर में आ जाएगा। उसी तरह मैं ट्रेडिंग सनड्राई क्रेडिटर्स बनाना चाहता हूँ। इस तरह से आप जितने भी ग्रुप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। बाद में जब आपका सभी लिस्ट तैयार हो जाए, मतलब सभी ग्रुप की एंट्री हो जाए, तब आप इसको एंटर मार के यस सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके सभी ग्रुप बन जाएंगे। अगर आप इस ग्रुप्स को देखना चाहते हो तो आप डिस्प्ले ऑप्शन की मदद से देख सकते हैं। जैसे कि मैं मैन्युफैक्चरिंग सनड्राई क्रेडिटर्स को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ। उसी तरह से आप अगर कोई डिटेल अल्टर करना चाहते हैं, मतलब एक साथ कई ग्रुप्स की डिटेल्स अल्टर करना चाहते हैं, तो आप अल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सनड्राई क्रेडिटर्स को अल्टर करना चाहता हूँ। तो आप ग्रुप्स का नाम चेंज करें। सपोज मैं सनड्राई क्रेडिटर्स मैन्युफैक्चरिंग लिख रहा हूँ और इसको आप जिसके अंडर में रखना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि मैं इसको सनड्राई डेप्टर्स के अंदर रखना चाहता हूँ, नो सनड्राई क्रेडिटर्स के अंदर में रखना चाहता हूँ, तो मैं रख सकता हूँ और एंटर करिए। तो इस तरह से आप अपने ग्रुप्स को और ग्रुप्स की डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। तो अब मैं देख सकता हूँ सनड्राई क्रेडिटर्स मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह से आप टैली में मल्टीपल ग्रुप बना सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं और उसकी डिटेल्स अल्टर भी कर सकते हैं। लेजर की मदद से हम एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सिंपल कैटेगरी को हम करंट और फिक्स्ड एसेट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉस एंड इनकम के रूप में देख सकते हैं। तो अगर आप लॉस और प्रॉफिट कितना हुआ वो देखना चाहते हैं, तो आपको पहले लेजर बनाना होगा, उसके ऊपर वाउचर एंट्रीज करनी होगी और बाद में आप प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं। ग्रुप लेजर बनाने का बेस है, मतलब पहले आपको ग्रुप बनाना होगा और उस ग्रुप के नीचे आपको लेजर बनाने होंगे। वो हम देखते हैं कैसे बनाया जाए। जैसे कि मान लीजिए आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया हुआ है, वह सब्जेक्ट अलग अलग तरह से विभाजित है, जैसे कि मैनेजमेंट थियरी, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स और अन्य। तो इस सब्जेक्ट के नीचे 3 अलग अलग टॉपिक्स है जो सब टॉपिक्स है, मैनेजमेंट थियरी, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। तो इसमें मेन ग्रुप कॉमर्स है और बाकी सब लेजर है। मतलब कि कॉमर्स सब्जेक्ट के नीचे हमने 3 सब सब्जेक्ट लिए हैं। तो इस तरह से आप लेजर और ग्रुप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं
जैसे कि आपकी कंपनी में कई बैंक अकाउंट्स है, आप कोई कंपनी चला रहे हैं और उसमें कई बैंक अकाउंट्स है। अब आप उस अकाउंट में कितना कैपिटल आता है, कितना जाता है, उसका अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं। मतलब कि कितना आप डेबिट करते हैं, कितना क्रेडिट करते हैं, वो सब हिस्ट्री आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप लेजर की मदद से वो कर सकते हैं। उसके लिए टैली में बैंक अकाउंट का ग्रुप पहले से ही बनाया हुआ आता है। मतलब टैली जो ग्रुप्स प्रोवाइड करता है उसके अंदर पहले से ही बैंक अकाउंट नाम का एक ग्रुप होगा। उस ग्रुप के नीचे आप अपनी बैंक का लेजर बना सकते हैं। बाद में वाउचर की मदद से आप डेबिट व क्रेडिट की एंट्री मार सकते हैं। तो यह है ग्रुप्स और लेजर का उपयोग। तो इस तरह से आप लेजर और ग्रुप को उपयोग में ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पहले चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएं, उसमें कितने लेजर व ग्रुप है वो एक लिस्ट या सूची बनाएं, उसके बाद ग्रुप या लेजर क्रिएट करें। तो सर्वप्रथम आप गेटवे ऑफ टैली में जाइए। गेटवे ऑफ टैली में आप अकाउंट इन्फो का ऑप्शन पाएंगे, उसके अंदर जाइए। उसके अंदर जाने के लिए एंटर दबाइए। उसके बाद लेजर के अंदर जाइए। लेजर की विंडो खुलते ही आप अलग अलग तरह के विकल्प पाएंगे। उसके अंदर से क्रिएट विकल्प के अंदर जाइए। अब लेजर को बनाने के लिए दो ऑप्शंस है, एक सिंपल और दूसरा एडवांस। तो इन दोनों मोड में आप अपना लेजर बना सकते हैं। करंटली हम सिंपल मोड में बना रहे हैं। तो पहले तो आप लेजर का नाम दीजिए। सपोज मैं बैंक अकाउंट्स का लेजर बना रहा हूँ, तो मैं मेरा दिल्ली बैंक अकाउंट का लेजर बनाऊंगा। तो मैं दिल्ली बैंक अकाउंट लिख रहा हूँ। अगर आप कोई एलियास देना चाहते हैं तो आप एलियास भी दे सकते हैं। अब अंडर विच ग्रुप यू वांट टू पुट दिस लेजर, मतलब किस कैटेगरी के नीचे आप इस लेजर को डालना चाहते हैं। तो हमने आप जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा, बैंक अकाउंट ग्रुप के नीचे डालना चाहते हैं, तो बैंक अकाउंट ग्रुप राइट हैंड साइड जो विंडो है उसमें से पसंद कीजिए। इफेक्टिव डेट फॉर रिकॉन्सिलेशन सिलेक्ट कीजिए, मतलब कि कौन सी डेट के बाद इसमें सभी ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो मैं 1 अप्रैल 2030 रख रहा हूँ। सेट अल्टर चेकबुक्स, अगर आप चेकबुक्स रखते हैं तो उसकी भी जानकारी आप रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको यस करना होगा। अगर आप कोई बैंक कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं तो यहाँ यस रखिए। उसके बाद बैंक का मेलिंग एड्रेस भी रख सकते हैं। यहाँ आप एड्रेस दे सकते हैं, जैसे कि मैं गुजरात अहमदाबाद लिख रहा हूँ। और आप स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट्स का राइट हैंड साइड में एक लिस्ट आ जाएगा, उसमें से आपका स्टेट पसंद कीजिए। पिन कोड डालिए और यहाँ आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। तो मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद ब्रांच नेम, कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है। तो मैं यहाँ मणिनगर में मेरी बैंक का ब्रांच है और मेरा अकाउंट वहाँ पर है, तो मैं मणिनगर लिख रहा हूँ। और इसके अंदर आपको BSR कोड, IFS कोड भी डालना होगा। और अंत में ओपनिंग बैलेंस, आपका ओपनिंग बैलेंस जो हो यहाँ लिख डालिए। मतलब कि आपका कोई क्रेडिट बैलेंस हो या डेबिट बैलेंस हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरा क्रेडिट बैलेंस 1,50,000 है, तो उसको मैं चेंज कर दूंगा क्रेडिट। और अंत में यस पर क्लिक कीजिए, मतलब यस पसंद कीजिए। तो इस तरह से आप लेजर बना सकते हैं। तो हमने एक बैंक अकाउंट कैटेगरी यानी ग्रुप के नीचे एक लेजर बनाया। तो इस तरह से आप लेजर बना सकते हैं और बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल लेजर्स बनाने के लिए सर्वप्रथम आप मास्टर से अकाउंट इन्फो सिलेक्ट कीजिए और लेजर्स ऑप्शन के अंदर जाइए। लेजर्स ऑप्शन के अंदर आप दो ऑप्शन पाएंगे,
सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर की मदद से हमने सिंगल लेजर कैसे बनाया जाए वो सीखा। अब मल्टीपल लेजर कैसे बनाया जाए, तो आप मल्टीपल लेजर के अंदर में जो क्रिएट ऑप्शन है उसके अंदर जाइए। मल्टीपल लेजर बनाने से पहले आपको इस लेजर को कौन सी कैटेगरी के अंदर रखना है, तो हमने एक नई विंडो खोली है जो मल्टीपल लेजर पर क्लिक करके आई हुई है। तो अंडर ग्रुप के अंदर में मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले रहा हूँ, मतलब हमारे कंपनी के एक्सपेंस कौन कौन से हैं उसका हम लेजर बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सैलरी को इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक बना रहा हूँ, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़। एंड अगर आप ओपनिंग बैलेंस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, और किस कैटेगरी के अंदर है वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ के बाद में मैं फ्यूएल को भी रखना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेजर्स एक साथ ही बना सकते हैं। तो जितने भी आपकी लेजर से यहाँ डाल दीजिए, और अगर कोई भूल आए तो बाद में आप उसको अल्टर भी कर सकते हैं अल्टर ऑप्शन की मदद से। तो मैंने 2 लेजर्स बनाए हैं, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ और फ्यूल एक्सपेंस, और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैटेगरी के अंदर में डाले हुए हैं। अगर आप कैटेगरी बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और राइट हैंड साइड में जो विंडो है उसमें से आप अपना ग्रुप पसंद कर सकते हैं। तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रखा है। एक बार आपका ग्रुप पसंद हो गया, बाद में एंटर करते जाए, जितने लेजर्स आप बनाना चाहते हैं वो बना दीजिए, और अंत में एक्सेप्ट कर दीजिए। तो टैली के अंदर इस तरह से आप मल्टीपल लेजर बना सकते हैं। अगर आपको लेजर देखना है तो डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर जाइए, और आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाके लेजर देख सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर फ्यूल और सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ है, तो हमने ऐसा लेजर बनाए और देख सकते हैं। तो इस तरह से आप टैली में लेजर्स और मल्टीपल लेजर्स बना सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कर रही है तो आपको गोडाउन मेंटेन करना पड़ेगा। गोडाउन के अंदर आप अपना स्टॉक और इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। तो टैली के अंदर एक फीचर दी गई हुई है इन्वेंट्री, तो आप उस इन्वेंट्री की मदद से अपना गोडाउन मेंटेन कर सकते हैं। गोडाउन बनाने के लिए सर्वप्रथम पहले आप गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो में जाइए। इन्वेंट्री इन्फो में आप गोडाउन नाम का एक ऑप्शन पाएंगे। अगर यह ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप F11 प्रेस करके इन्वेंट्री फीचर्स में जाके स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर एक मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स नाम का ऑप्शन होगा, उसके सामने नो हो तो यस कर दीजिए। फिलहाल मेरा ऑप्शन यस है, तो इसकी मदद से हम गोडाउन ऑप्शन ला सकते हैं। बाद में गोडाउन ऑप्शन आ जाए तो उसके अंदर जाइए और क्रिएट गोडाउन पर क्लिक कीजिए। तो क्रिएट गोडाउन पर क्लिक करते ही एक नई विंडो आ जाएगी। उसके अंदर आप गोडाउन्स की डिटेल भर सकते हैं, जैसे कि गुजरात के अंदर अलग अलग जगह पे मेरा गोडाउन है। एक गोडाउन अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद के अंदर भी मेरे 3 गोडाउन हैं, एक मणिनगर में, एक चांदखेड़ा में और एक नवरंगपुरा में। तो उसकी मदद से हम अलग अलग जगह पे स्टॉक रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हम पहले मेन लोकेशन डालेंगे, तो मैं यहाँ अहमदाबाद प्राइमरी रख रहा हूँ, और स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, अगर आप थर्ड पार्टी से कोई स्टॉक ले रहे हैं तो यहाँ यस रखते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ नो ही रख रहा हूँ और एक्सेप्ट कर दीजिए। अब अहमदाबाद लोकेशन के अंडर में मैं 3 और गोडाउन्स बनाना चाहता हूँ। एक मणिनगर में, तो मैं मणिनगर
गोडाउन लिख रहा हूँ और अंडर अहमदाबाद गोडाउन, यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ गोडाउन में से आपको अहमदाबाद सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये गोडाउन अहमदाबाद के अंदर में है, और यस कर दीजिए। इसी तरह से आप दूसरे गोडाउन्स भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं नवरंगपुरा गोडाउन बना रहा हूँ और प्राइमरी कैटेगरी नहीं, अहमदाबाद सिलेक्ट कीजिए और यस दे दीजिए। अगर आप गोडाउन का लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अहमदाबाद, मणिनगर, और इसको अल्टर करना चाहते हैं तो अल्टर ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टैली में गोडाउन को बना सकते हैं, उसकी डिटेल्स देख सकते हैं और उसको अल्टर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें। धन्यवाद।